सभी प्रशंसा अल्लाह सर्वशक्तिमान के लिए है जो अत्यंत दयालु है। इस्लाम के प्रारंभिक युग में मक्का के लोग दले दले यानी झुंड के झुंड इस्लाम कबूल कर रहे थे। इस्लाम की इस प्रगति में मक्का का कुरैश गोत्र बाधा बनकर खड़ा था। लेकिन जब इस्लाम की प्रगति को रोकने के सभी प्रयास विफल हो गए तो कुरैशों ने मुसलमानों पर भयानक अत्याचार शुरू कर दिया। जब यह अत्याचार सभी सीमाएं पार कर गया तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाह पर कई मुसलमान हबशा यानी एबिसिनिया हिजरत कर गए। लेकिन जो लोग हबशा हिजरत न करके मक्का में ही रह गए, कुरैशों ने उन पर अत्याचार की मात्रा कई गुना बढ़ा दी। कुरैशों ने सोचा कि अगर मक्का में रहने वाले मुसलमानों को थोड़ी भी ढील दी गई तो वे भी हबशा चले जाएंगे। कुरैशों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि मुसलमानों पर इतना अधिक अत्याचार करना होगा कि वे कहीं जा ना सकें और इस्लाम धर्म त्याग दें। कुरैश गोत्र ने एक संयुक्त बैठक आयोजित की। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो मुसलमान हबशा भाग गए हैं उन्हें शरण देने के लिए हबशा के बादशाह नजाशी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हबशा क्षेत्र के साथ मक्का के कुरैश गोत्र के व्यापारिक संबंध थे। इसके बावजूद हबशा के बादशाह नजाशी ने मुसलमानों को शरण दी थी। जब मक्का के मुसलमान हबशा चले गए तब अम्र इब्न आस ने हबशा गए मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अम्र इब्न आस का ये प्रयास विफल हो गया। मुसलमानों को वापस करने का अनुरोध करने पर हबशा के बादशाह नजाशी ने अम्र इब्न आस को पर्याप्त अपमानित और बेइज्जत किया। इस घटना से कुरैश मुसलमानों के साथ साथ हबशा के बादशाह नजाशी पर भी प्रचंड क्रोधित हुए। कुरैशों ने निर्णय लिया कि चूंकि यहूदियों का ईसाइयों के साथ विरोध है, इस कारण यहूदियों से संपर्क करना होगा। यहूदियों को कहना होगा कि ईसाइयों ने मुसलमानों को शरण दी है, इसलिए तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। इस योजना के अनुसार कुरैशों की ओर से एक व्यक्ति को यहूदियों के पास भेजने का निर्णय लिया गया ताकि यहूदी मुसलमानों के खिलाफ कुरैशों की मदद करे। साथ ही मुसलमानों पर अत्याचार की मात्रा और बढ़ा देने का निर्णय लिया गया। इस बैठक के दौरान कुरैशों को एक ऐसी खबर मिली जिसने कुरैशों को चिंतित कर दिया। कुरैशों को खबर मिली कि हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया है। शेर शिकारी हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस खबर से कुरैश आतंकित हो गए थे। हालांकि हमजा रजी अल्लाह अन्हो के इस्लाम कबूल करने को लेकर दो रवायतें यानी वृत्तांत मिलते हैं। एक रिवायत में कहा गया है कि इस्लाम के प्रारंभिक युग में ही हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया था। दूसरी रिवायत में कहा गया है कि हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरी के 6ठे वर्ष में इस्लाम कबूल किया था। मक्का के कुरैश समुदाय ने 2 बार अबू तालिब के साथ बैठक की थी। उन्होंने अबू तालिब से कहा, हे अबू तालिब, आप अपने भतीजे मोहम्मद को इस्लाम का प्रचार करने से रोके। लेकिन अबू तालिब कुरैशों की इस बात पर सहमत नहीं हुए। अबू तालिब की इस असहमति के कारण कुरैश निराश हो गए थे। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये खबर सुनकर अबू जहल ने कहा, अबू तालिब ने इतने दिनों तक मोहम्मद को सुरक्षा दी है, अब अबू तालिब के साथ साथ शेर शिकारी हमजा का भी हमें मुकाबला करना होगा। जो भी हो, बहुत चर्चा के बाद कुरैशों ने ये निर्णय लिया कि अब से अब्दुल्ला के अनाथ पुत्र मोहम्मद को भी कोई ढील नहीं दी जाएगी, उसे भी अत्याचार सहना होगा। मक्का का कुरैश गोत्र सामान्य मुसलमानों पर निर्मम अत्याचार करता था, लेकिन इस अत्याचार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरक्षित थे। कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा पत्थर फेंककर मारते थे। कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंक देते थे। लेकिन सामान्य मुसलमानों पर जिस तरह से हमला किया जाता था उस तरह का हमला करने की हिम्मत कुरैशों में नहीं थी। लेकिन इस बार कुरैशों में निर्णय लिया कि वे सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे। ये निर्णय लेने के बाद सवाल उठा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कौन करेगा। अबू तालिब और हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की सुरक्षा दीवार को भेद कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना एक अविश्वसनीय योजना थी। इस कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। तब अबू जहल ने कहा, मैं ही मोहम्मद पर हमला करूंगा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के पास बैठे थे। तभी वहां अबू जहल उपस्थित हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अश्लील और अश्रव्य भाषा में गाली गलौज करने लगा। अबू जहल का उद्देश्य नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाना था।
अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी घिनौनी भाषा में गाली गलौज कर रहा था कि उक्त स्थान पर कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो अबू जहल को मार डालता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धैर्य धारण किया और चुप रहे। ये घटना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखी थी। सफिया ने देखा कि अबू जहल ने कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित किया है, लेकिन अब जिस भाषा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित किया जा रहा है, इतना अपमान पहले किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करने की हिम्मत नहीं की थी। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2 से 3 साल बड़े थे। उनके बीच कई रिश्ते थे। पहला, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। दूसरा, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ममेरे भाई थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना और हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ चचेरी बहनें थीं। तीसरा, मक्का विजय के बाद हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी। सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु लगभग हम उम्र थे। इस कारण इन दोनों के बीच एक गहरा दोस्ताना रिश्ता बन गया था। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक कुशल शिकारी थे। वे अक्सर शिकार के उद्देश्य से 2-4 दिन या हफ्तों तक बाहर रहते थे। इसी बीच 1-2 दिन के लिए घर आते थे और फिर शिकार पर चले जाते थे। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बड़े भाई अबू तालिब का बहुत सम्मान करते थे। वो जानते थे कि बनु हाशिम गोत्र पर चाहे जितनी भी मुसीबत आए, अबू तालिब उसका समाधान कर लेंगे। एक दिन हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शिकार से लौटे, तब जनाबा सफिया ने उनसे कहा, हे हमजा, तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ गया? तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को अबू जहल ने सबके सामने अपमानित किया है, अकथनीय अश्लील भाषा में गाली गलौज की है, और हमारे अनाथ मोहम्मद ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। बनु हाशिम का एक भी व्यक्ति मोहम्मद के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। ये सुनकर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु प्रचंड क्रोधित हो गए। उन्होंने हाथ में एक धनुष लिया और अबू जहल को खोजने निकल पड़े। तभी उन्हें पता चला कि अबू जहल हरम शरीफ में है। दूसरी ओर हरम शरीफ में बैठकर अबू जहल उल्लास मना रहा था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी गालियां दी थी वो सबको बता रहा था। यहाँ तक कि अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करने की खुशी में एक उत्सव आयोजित करने की योजना भी बना रहा था। इधर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काबा में प्रवेश करते ही देखा कि अबू जहल उल्लास मना रहा है। अबू जहल को उल्लास मनाते देख हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्रोध कई गुना बढ़ गया। उन्होंने अपने धनुष से अबू जहल के सिर पर जोर से प्रहार किया। प्रहार इतना तेज था कि धनुष टूट गया और अबू जहल का सिर फटकर खून बहने लगा। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल का कॉलर पकड़कर कहा, हे अबू जहल, मेरे भतीजे मोहम्मद को गाली देने की तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तब अबू जहल ने हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे हमजा, क्या तुमने मोहम्मद का धर्म कबूल कर लिया है? हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उत्तर दिया, हे मक्का वासियों, तुम जान लो कि अब से मोहम्मद का धर्म ही मेरा धर्म है। मैं मोहम्मद के अल्लाह को अपना रब घोषित करता हूँ। इसके बाद हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि भविष्य में अगर किसी ने मेरे भतीजे को अपमानित करने का जरा भी दुस्साहस किया तो उस व्यक्ति से मेरा फैसला होगा। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात से अबू जहल के साथी उत्तेजित हो गए थे, लेकिन अबू जहल ने उन्हें रोक दिया। अबू जहल ने कहा कि तुम रोको, मैंने हमजा के भतीजे मोहम्मद को अपमानित किया है। कानून के अनुसार हमजा को मुझ पर बदला लेने का अधिकार है। अबू जहल ने अपने साथियों को इसलिए रोक दिया था क्योंकि अबू जहल जानता था कि शेर शिकारी हमजा के साथ ज्यादती की गई तो यहाँ से एक भी व्यक्ति जिंदा घर नहीं लौट पाएगा। इधर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उपस्थित हुए और कहा, हे मोहम्मद, मैंने महान अल्लाह ताला की दास्ता स्वीकार कर ली है। मैं घोषणा करता हूँ कि आप महान अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब से मैं तुम्हारे धर्म का ही पालन करूँगा। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र मुख पर आनंद की हंसी खिल उठी। खुशी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम ग्रहण करना मक्का के कुरैशों के लिए एक बड़ा झटका था। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस खबर से कुरैशों के कई बड़े नेता निराश हो गए थे। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसे कई लोग इस्लाम धर्म कबूल करने लगे जो पहले अत्याचार के डर से इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहे थे।
इस बार मक्का के कुरैश गोत्र ने एक नई योजना शुरू की। कुरैशों ने यहूदी आलिमों यानी विद्वानों के साथ एक बैठक आयोजित की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत यानी पैगंबरी मिलने के 7 साल तक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चुप थे, लेकिन कुरैशों ने इस बार यहूदी आलिमों को मक्का में आमंत्रित किया। कुरैशों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने के लिए यहूदी आलिमों से मदद मांगी और इसी के माध्यम से इस्लाम के खिलाफ एक और नई शक्ति का उदय हुआ। इस्लाम के आगमन से पहले इस दुनिया में 2 बड़ी महाशक्तियां थीं। एक है फारस साम्राज्य, दूसरा है रोमन साम्राज्य। तत्कालीन शाम देश यानी लेवंट रोमनों के कब्जे में था। शाम देश वर्तमान समय का तुर्की है। नोट किया जाए कि ये ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं है। शाम में वर्तमान सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल शामिल है, जबकि तुर्की एनाटोलिया है जो रोमन यानी बिज़ेंटाइन नियंत्रण में था। दूसरी ओर फारस साम्राज्य यानी वर्तमान समय के ईरानी अग्नि उपासक पारसी और मजूसी धर्म के अनुयायी थे और रोमन ईसाई थे यानी अहले किताब यानी पुस्तक के लोगों के अनुयायी थे। कुरैश व्यापारी जाति के थे। व्यापारियों का एक सिद्धांत होता है सबको खुश रखना, इसीलिए कुरैश फारस और शाम देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का निमंत्रण दे रहे थे, तब कुरैशों ने गौर किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश ईसाई धर्म के साथ काफी मिलता जुलता है। दूसरी ओर ईरान के पारसी मूर्ति पूजा करते थे और 2 खुदाओं में विश्वास करते थे। पारसियों की यह धार्मिक मान्यता मक्का के बुत परस्तों यानी मूर्ति पूजकों से मेल खाती थी। इस कारण कुरैशों के मन में पारसियों के प्रति एक सहानुभूति पैदा हुई थी। इस सहानुभूति के कारण मक्का के कुरैशों के साथ पारसियों के संबंधों में सुधार हो रहा था। इसके विपरीत शाम देश के ईसाइयों के प्रति कुरैशों के मन में तीव्र रोष पैदा हो रहा था। इस रोष के पैदा होने के मुख्य रूप से 2 कारण थे। एक, हबशा का बादशाह नजाशी ईसाई था, उसने ईसाई होकर भी मुसलमानों को शरण दी थी। 2, मुस्लिम धर्म विश्वास के साथ ईसाइयों के धर्म विश्वास में काफी समानता थी। इस समय मक्का के मुसलमानों और काफिरों के बीच संघर्ष चल रहा था। दूसरी ओर फारस साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष चल रहा था। अपना आधिपत्य जमाने के लिए रोमन और फारस साम्राज्य एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में लिप्त होते थे। इस्लाम के आगमन से लगभग 20 साल पहले फारस और रोमन साम्राज्य के बीच ये द्वंद्व कुछ शांत हो गया था। इन 2 साम्राज्यों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बन गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में फारस का बादशाह खुसरो परवेज था। इस खुसरो परवेज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का निमंत्रण देकर एक पत्र भेजा था, लेकिन खुसरो परवेज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पत्र फाड़ दिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया था। ये घटना जानकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत दुखी हुए थे और कहा था कि हे मेरे रब, आप इस जालिम बादशाह के राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस बेअदबी के कारण खुसरो ने एक बार कुछ दिनों के लिए अपना सिंहासन खो दिया था। इस समय रोम के सम्राट कैसर ने खुसरो को उसका सिंहासन वापस पाने में मदद की थी। इस घटना के बाद फारस साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बन गया था। लेकिन इसके बाद रोमन साम्राज्य में एक विद्रोह हुआ। रोमन साम्राज्य में फोकस नामक एक सेनापति ने अपनी विशाल सेना के साथ बादशाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की तीव्रता इतनी अधिक थी कि रोम के बादशाह कैसर का पतन हो गया। सेनापति फोकस ने कैसर के 5 जवान बेटों को कैसर के सामने ही मार दिया। इसके बाद कैसर को भी मार दिया गया। ये 6 कटे हुए सिर कॉन्स्टेंटिनोपल के किले की दीवारों पर लटका दिए गए थे। कुछ दिन बाद कैसर की पत्नी और उसकी 3 बेटियों को भी मारकर पूरे परिवार को मिटा दिया गया। जब फारस के बादशाह खुसरो को यह खबर मिली कि कैसर का हत्यारा मारा गया है, लेकिन खुसरो परवेज का उद्देश्य तब केवल बदला लेने तक सीमित नहीं था। खुसरो अपने राज्य की सीमाओं को और बढ़ाना चाहता था। खुसरो ने अपने सेनापति को निर्देश दिया, आगे बढ़ो और रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दो। खुसरो परवेज के इस निर्णय से हेराक्लियस प्रचंड संकट में पड़ गया, क्योंकि रोम की स्थिति तब इतनी दयनीय थी कि इस स्थिति में फारस के बादशाह के साथ युद्ध करना मूर्खता की श्रेणी में आता था। इसके बावजूद हेराक्लियस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक के बाद एक युद्ध में पराजित हो रहा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तब भी ये युद्ध चल रहा था। इस समय तक हेराक्लियस के साम्राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा फारस साम्राज्य के कब्जे में चला गया था। इस तरह लगातार 5 साल युद्ध करने के बाद हेराक्लियस ने चरम निराश अवस्था में खुसरो परवेज को संधि का आह्वान किया।
लेकिन खुसरो परवेज ने अत्यंत अपमानजनक तरीके से इस पत्र का उत्तर दिया। बादशाह खुसरो ने लिखा कि उसके राज्य के एक मेहतर यानी सफाई कर्मचारी का जो सम्मान है, हेराक्लियस का वो सम्मान भी नहीं है। अगर तुम खुद को जंजीरों से बांधकर मेरे पालतू कुत्ते से प्राण भिक्षा मांगो तो मैं सोचूंगा। मेरे पास क्षमा मांगने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे पालतू कुत्ते के पास ही क्षमा मांगनी होगी। हेराक्लियस ये पत्र पढ़कर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। एक बादशाह दूसरे बादशाह को एक घिनौनी भाषा में पत्र लिख सकता है, यह हेराक्लियस की कल्पना से बाहर था। लेकिन इस समय हेराक्लियस इतना असहाय और कमजोर था कि वो इस पत्र का उत्तर नहीं दे सका। जब खुसरो परवेज को समझ में आया कि इस पत्र का उत्तर देने की क्षमता हेराक्लियस में नहीं है, तब खुसरो परवेज ने अपनी सेना को और आगे बढ़ने को कहा। तत्कालीन समय में बैतुल मुकद्दस रोम साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। फारस की सेना ने लगभग बिना किसी बाधा के उस शहर को भी दखल कर लिया। फारस की सेना केवल दखल करके ही शांत नहीं हुई। तत्कालीन समय में ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च बैतुल मुकद्दस में था। इस चर्च का नाम कालियासी यानी चर्च ऑफ होली सेपल्कर था। इस चर्च में एक लकड़ी का टुकड़ा संरक्षित किया गया था। ईसाई विश्वास करते थे कि इसी लकड़ी के टुकड़े के माध्यम से यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। फारस की सेना ने उस चर्च पर हमला करके उसे जला दिया था। उस चर्च में एक सम्मानित पादरी थे। इस पादरी का नाम जकरिया था। फारस की सेना ने इस पादरी को भी बंदी बनाकर फारस ले गई। ये उस समय की घटना थी जब मुसलमान कुरैशों के अत्याचार से हबशा हिजरत कर गए थे। बैतुल मुकद्दस को नष्ट करने के बाद फारस की सेना और आगे बढ़कर अफ्रीका क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। इस समय मुसलमान हबशा आए थे और हबशा के बादशाह नजाशी ने मुसलमानों को शरण दी थी। जब मक्का वासियों को यह खबर मिली कि ईसाई लगातार अपना राज्य खो रहे हैं और उनका पवित्र शहर नष्ट हो गया है, उनका पवित्र लकड़ी का टुकड़ा भी नष्ट हो गया है, यहाँ तक कि फारस की सेना अफ्रीका तक आ गई है, तब मक्का के काफिर प्रचंड उल्लसित हुए थे, क्योंकि कुरैशों की धारणा थी कि फारसवासी उनकी तरह ही मूर्ति पूजक है और ईसाई मुसलमानों की तरह ही एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। इधर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उपस्थित हुए और कहा, हे मोहम्मद, मैंने महान अल्लाह ताला की दास्ता स्वीकार कर ली है। मैं घोषणा करता हूँ कि आप महान अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब से मैं तुम्हारे धर्म का ही पालन करूँगा। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र मुख पर आनंद की हंसी खिल उठी। खुशी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम ग्रहण करना मक्का के कुरैशों के लिए एक बड़ा झटका था। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस खबर से कुरैशों के कई बड़े नेता निराश हो गए थे। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसे कई लोग इस्लाम धर्म कबूल करने लगे जो पहले अत्याचार के डर से इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहे थे। इस बार मक्का के कुरैश गोत्र ने एक नई योजना शुरू की। कुरैशों ने यहूदी आलिमों यानी विद्वानों के साथ एक बैठक आयोजित की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत यानी पैगंबरी मिलने के 7 साल तक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चुप थे, लेकिन कुरैशों ने इस बार यहूदी आलिमों को मक्का में आमंत्रित किया। कुरैशों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने के लिए यहूदी आलिमों से मदद मांगी और इसी के माध्यम से इस्लाम के खिलाफ एक और नई शक्ति का उदय हुआ। इस्लाम के आगमन से पहले इस दुनिया में 2 बड़ी महाशक्तियां थीं। एक है फारस साम्राज्य, दूसरा है रोमन साम्राज्य। तत्कालीन शाम देश यानी लेवंट रोमनों के कब्जे में था। शाम देश वर्तमान समय का तुर्की है। नोट किया जाए कि ये ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं है। शाम में वर्तमान सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल शामिल है, जबकि तुर्की एनाटोलिया है जो रोमन यानी बिज़ेंटाइन नियंत्रण में था। दूसरी ओर फारस साम्राज्य यानी वर्तमान समय के ईरानी अग्नि उपासक पारसी और मजूसी धर्म के अनुयायी थे और रोमन ईसाई थे यानी अहले किताब यानी पुस्तक के लोगों के अनुयायी थे। कुरैश व्यापारी जाति के थे। व्यापारियों का एक सिद्धांत होता है सबको खुश रखना, इसीलिए कुरैश फारस और शाम देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का निमंत्रण दे रहे थे, तब कुरैशों ने गौर किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश ईसाई धर्म के साथ काफी मिलता जुलता है। दूसरी ओर ईरान के पारसी मूर्ति पूजा करते थे और 2 खुदाओं में विश्वास करते थे। पारसियों की ये धार्मिक मान्यता मक्का के बुत परस्तों यानी मूर्ति पूजकों से मेल खाती थी। इस कारण कुरैशों के मन में पारसियों के प्रति एक सहानुभूति पैदा हुई थी। इस सहानुभूति के कारण मक्का के कुरैशों के साथ पारसियों के संबंधों में सुधार हो रहा था।
इसके विपरीत शाम देश के ईसाइयों के प्रति कुरैशों के मन में तीव्र रोष पैदा हो रहा था। इस रोष के पैदा होने के मुख्य रूप से दो कारण थे। एक, हबशा का बादशाह नजाशी ईसाई था, उसने ईसाई होकर भी मुसलमानों को शरण दी थी। दो, मुस्लिम धर्म विश्वास के साथ ईसाइयों के धर्म विश्वास में काफी समानता थी। इस समय मक्का के मुसलमानों और काफिरों के बीच संघर्ष चल रहा था। दूसरी ओर फारस साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष चल रहा था। अपना आधिपत्य जमाने के लिए रोमन और फारस साम्राज्य एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में लिप्त होते थे। इस्लाम के आगमन से लगभग 20 साल पहले फारस और रोमन साम्राज्य के बीच ये द्वंद्व कुछ शांत हो गया था। इन दो साम्राज्यों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बन गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में फारस का बादशाह खुसरो परवेज था। इस खुसरो परवेज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का निमंत्रण देकर एक पत्र भेजा था, लेकिन खुसरो परवेज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पत्र फाड़ दिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया था। ये घटना जानकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत दुखी हुए थे और कहा था कि हे मेरे रब, आप इस जालिम बादशाह के राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस बेअदबी के कारण खुसरो ने एक बार कुछ दिनों के लिए अपना सिंहासन खो दिया था। इस समय रोम के सम्राट कैसर ने खुसरो को उसका सिंहासन वापस पाने में मदद की थी। इस घटना के बाद फारस साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बन गया था। लेकिन इसके बाद रोमन साम्राज्य में एक विद्रोह हुआ। रोमन साम्राज्य में फोकस नामक एक सेनापति ने अपनी विशाल सेना के साथ बादशाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की तीव्रता इतनी अधिक थी कि रोम के बादशाह कैसर का पतन हो गया। सेनापति फोकस ने कैसर के 5 जवान बेटों को कैसर के सामने ही मार दिया। इसके बाद कैसर को भी मार दिया गया। ये 6 कटे हुए सिर कॉन्स्टेंटिनोपल के किले की दीवारों पर लटका दिए गए थे। कुछ दिन बाद कैसर की पत्नी और उसकी 3 बेटियों को भी मारकर पूरे परिवार को मिटा दिया गया। जब फारस के बादशाह खुसरो को यह खबर मिली कि कैसर का हत्यारा मारा गया है, लेकिन खुसरो परवेज का उद्देश्य तब केवल बदला लेने तक सीमित नहीं था। खुसरो अपने राज्य की सीमाओं को और बढ़ाना चाहता था। खुसरो ने अपने सेनापति को निर्देश दिया, आगे बढ़ो और रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दो। खुसरो परवेज के इस निर्णय से हेराक्लियस प्रचंड संकट में पड़ गया, क्योंकि रोम की स्थिति तब इतनी दयनीय थी कि इस स्थिति में फारस के बादशाह के साथ युद्ध करना मूर्खता की श्रेणी में आता था। इसके बावजूद हेराक्लियस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक के बाद एक युद्ध में पराजित हो रहा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तब भी ये युद्ध चल रहा था। इस समय तक हेराक्लियस के साम्राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा फारस साम्राज्य के कब्जे में चला गया था। इस तरह लगातार 5 साल युद्ध करने के बाद हेराक्लियस ने चरम निराश अवस्था में खुसरो परवेज को संधि का आह्वान किया। लेकिन खुसरो परवेज ने अत्यंत अपमानजनक तरीके से इस पत्र का उत्तर दिया। बादशाह खुसरो ने लिखा कि उसके राज्य के एक मेहतर यानी सफाई कर्मचारी का जो सम्मान है, हेराक्लियस का वो सम्मान भी नहीं है। अगर तुम खुद को जंजीरों से बांधकर मेरे पालतू कुत्ते से प्राण भिक्षा मांगो तो मैं सोचूंगा। मेरे पास क्षमा मांगने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे पालतू कुत्ते के पास ही क्षमा मांगनी होगी। हेराक्लियस ये पत्र पढ़कर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। एक बादशाह दूसरे बादशाह को एक घिनौनी भाषा में पत्र लिख सकता है, यह हेराक्लियस की कल्पना से बाहर था। लेकिन इस समय हेराक्लियस इतना असहाय और कमजोर था कि वो इस पत्र का उत्तर नहीं दे सका। जब खुसरो परवेज को समझ में आया कि इस पत्र का उत्तर देने की क्षमता हेराक्लियस में नहीं है, तब खुसरो परवेज ने अपनी सेना को और आगे बढ़ने को कहा। तत्कालीन समय में बैतुल मुकद्दस रोम साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। फारस की सेना ने लगभग बिना किसी बाधा के उस शहर को भी दखल कर लिया। फारस की सेना केवल दखल करके ही शांत नहीं हुई। तत्कालीन समय में ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च बैतुल मुकद्दस में था। इस चर्च का नाम कालियासी यानी चर्च ऑफ होली सेपल्कर था। इस चर्च में एक लकड़ी का टुकड़ा संरक्षित किया गया था। ईसाई विश्वास करते थे कि इसी लकड़ी के टुकड़े के माध्यम से यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। फारस की सेना ने उस चर्च पर हमला करके उसे जला दिया था। उस चर्च में एक सम्मानित पादरी थे। इस पादरी का नाम जकरिया था। फारस की सेना ने इस पादरी को भी बंदी बनाकर फारस ले गई। ये उस समय की घटना थी जब मुसलमान कुरैशों के अत्याचार से हबशा हिजरत कर गए थे। बैतुल मुकद्दस को नष्ट करने के बाद फारस की सेना और आगे बढ़कर अफ्रीका क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी।
इस समय मुसलमान हबशा आए थे और हबशा के बादशाह नजाशी ने मुसलमानों को शरण दी थी। जब मक्का वासियों को यह खबर मिली कि ईसाई लगातार अपना राज्य खो रहे हैं और उनका पवित्र शहर नष्ट हो गया है, उनका पवित्र लकड़ी का टुकड़ा भी नष्ट हो गया है, यहाँ तक कि फारस की सेना अफ्रीका तक आ गई है, तब मक्का के काफिर प्रचंड उल्लसित हुए थे, क्योंकि कुरैशों की धारणा थी कि फारसवासी उनकी तरह ही मूर्ति पूजक है और ईसाई मुसलमानों की तरह ही एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये खबर सुनकर कुरैश मुसलमानों का उपहास करने लगे। वे कहने लगे, देखो हमारे फारस के भाई तुम्हारे ईसाई भाइयों को नष्ट कर रहे हैं, एक दिन हम भी तुम्हें अंतिम रूप से नष्ट कर देंगे। ईसाइयों की इस हार के कारण मक्का के काफिर उत्सव मनाने लगे। मुसलमान भी इस खबर से कुछ दुखी हुए थे, क्योंकि एक मूर्ति पूजक शक्ति अहले किताब की एक शक्ति को पराजित कर रही थी। तत्कालीन समय में मुसलमानों के मन में ईसाइयों के प्रति एक गुप्त सहानुभूति थी, क्योंकि वे जानते थे कि ईसाई अहले किताब के अनुयायी हैं। ठीक इसी समय सूरह रूम की पहली 4 आयतें नाजिल अवतरित हुई थी। इन आयतों में कहा गया था कि रोमन अभी पराजित हो रहे हैं, लेकिन इस हार के बाद रोमन विजयी होंगे और फारस साम्राज्य का पतन होगा। इस आयत के माध्यम से पवित्र कुरान में 2 भविष्यवाणियां की गई थी। पहला, रोमन अभी पराजित हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे विजयी होंगे। दूसरा, जब ये विजय होगी तब मुसलमान भी आनंदित होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पवित्र कुरान की इस आयत के नाजिल होने के 7 साल बीत जाने पर भी रोमन साम्राज्य के विजयी होने का कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहा था, बल्कि फारस की सेना लगातार विजयी हो रही थी। यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य का लगभग 2/3 हिस्सा फारस की सेना ने दखल कर लिया था। ऐसी स्थिति में कुरैश और भी अधिक उपहास करने लगे, लेकिन अचानक ही स्थिति पूरी तरह से बदल गई। हेराक्लियस रोम के सबसे बड़े पादरी के दरबार में उपस्थित हुआ, जिसे अरबी में कोहे आजम और अंग्रेजी में लॉर्ड बिशप कहा जाता है। हेराक्लियस लॉर्ड बिशप के दरबार में उपस्थित होकर बोला, महामहिम लॉर्ड, ये केवल रोमन साम्राज्य का संकट नहीं है, बल्कि ये समग्र ईसाई धर्म का संकट है। मुझे पता है कि आपके चर्च में प्रचुर मात्रा में संपत्ति जमा है। मुझे ये संपत्ति ऋण के रूप में दें, ताकि मैं नई सेना बनाकर रोमन साम्राज्य की रक्षा कर सकूं। तब लॉर्ड बिशप ने कहा, हे महामहिम रोमन सम्राट, आपको चर्च का पूरा धन दिया जाएगा। हेराक्लियस कुछ दिन पहले ही रोम से भाग जाने की सोच रहा था, लेकिन यह आर्थिक सहायता मिलने के बाद हेराक्लियस एक शक्तिशाली सेना बनाने में समर्थ हुआ। उसने फारस की सेना पर सीधे हमला करने के बजाय गुरिल्ला युद्ध कौशल को चुना। उसने फारस साम्राज्य के पिछले हिस्से पर हमला करके मद्दई क्षेत्र को दखल कर लिया। मद्दई क्षेत्र को दखल करने के बाद रोमन सेना और आगे बढ़ी और निनेवा सहित और भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दखल कर लिया। इस हार के फल फारस की सेना हतप्रभ हो गई थी। इसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि रोमन सेना विभिन्न क्षेत्रों को दखल कर रही थी और फारस की सेना शुद्ध ही पराजित हो रही थी। लगातार हार के कारण फारस का बादशाह खुसरो फारस भाग गया और शांति संधि करने पर मजबूर हुआ। इस युद्ध के दौरान मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे। जिस दिन मदीना में रोमनों की इस विजय की खबर आई, ठीक उसी दिन मुसलमानों ने बद्र के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इसी के माध्यम से पवित्र कुरान की दोनों भविष्यवाणियां पूरी हुई थी। रोमन विजयी हुए थे और बद्र के युद्ध की विजय के लिए मुसलमान भी आनंदित हुए थे। ये घटना इतनी विस्मयकारी थी कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने अपनी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पुस्तक में लिखा है कि कुरान की ये भविष्यवाणी अत्यंत आश्चर्यजनक थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य का सबसे वफादार व्यक्ति भी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि रोमन सेना फारस की सेना का मुकाबला करने में सक्षम होगी। मुकाबला करना तो दूर, रोमवासी ये सोच भी नहीं सकते थे कि रोम साम्राज्य टिका रहेगा। यहाँ तक कि रोमवासी जीवित रह पाएंगे या नहीं, इसे लेकर भी उनके मन में संदेह था। ऐसे ही समय में पवित्र कुरान ने भविष्यवाणी की थी कि रोमन विजय प्राप्त करेंगे और फारस साम्राज्य का पतन होगा। जब मक्का में ये आयत नाजिल हुई थी, तब कुरैश मुसलमानों का और भी अधिक उपहास कर रहे थे। कुरैश कहते थे, देखो मोहम्मद का अल्लाह आज अमुक स्थान पर पराजित हुआ है और हमारे भाई जो कई देवताओं में विश्वास करते हैं, उन्होंने विजय प्राप्त की है। कुरैश और भी कहते थे, हम जल्द ही मक्का से मोहम्मद और उसके अल्लाह को भगा देंगे। मोहम्मद का अल्लाह कितना कमजोर है, ये आज प्रमाणित विषय है। मक्का के कुरैश प्रतिदिन काबा घर के सामने जमा होते थे और वहां बैठकर मुसलमानों का
का उपहास करते थे। एक दिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा काबा के पास से जा रहे थे, तब कुरैश नेता उमैया इब्नुल खलाफ काबा घर के सामने ही बैठा था। जब उसने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा, तब उसने चरम उपहास के स्वर में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहा, हे अबू बकर, तुम्हारा दोस्त मोहम्मद और मोहम्मद का अल्लाह दोनों झूठे हैं। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शांत कंठ से उत्तर दिया, पवित्र कुरान में महान अल्लाह ताला ने जो कहा है, हमारे नबी ने हमें वही शिक्षा दी है। पवित्र कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। यदि तुम इतने ही निश्चित हो कि पवित्र कुरान की आयत झूठी है, तो आओ हम एक समझौता करते हैं। उमैया इब्नुल खलाफ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस प्रस्ताव पर राजी हो गया। समझौते के मुताबिक ये तय हुआ कि अगले 3 वर्षों के भीतर पवित्र कुरान की भविष्यवाणी सत्य नहीं होती है तो अबू बकर उमैया को 10 ऊंट देगा, और यदि 3 वर्षों के भीतर भविष्यवाणी सत्य होती है तो उमैया अबू बकर को 10 ऊंट देगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये समझौता किया था, तब भी इस्लाम में बाजी लगाना या इस तरह के समझौते को हराम या निषिद्ध नहीं किया गया था। समझौता संपन्न करने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उपस्थित हुए और सारी घटना खोलकर बताई। अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबा के सामने मुझे इस तरह अपमानित किया जा रहा था कि वह मेरी धैर्य क्षमता से बाहर था, इसीलिए मैंने आपकी अनुमति के बिना ही ये समझौता कर लिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू बकर, तुम्हें समझौते की शर्त बदलनी होगी। तुम्हारे समझौते में 3 साल की शर्त है, लेकिन पवित्र कुरान में 3 साल की बात नहीं कही गई है। तुमने खुद ही ये समय सीमा निर्धारित की है। पवित्र कुरान में महान अल्लाह ताला ने कहा है कि जल्द ही रोमन शत्रुओं को पराजित कर विजयी होंगे। समय के बारे में पवित्र कुरान में कहा गया है बिधी सिनीन। बिधी सिनीन का अर्थ है कुछ वर्षों के भीतर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कहा, पवित्र कुरान में 3 साल की बात नहीं कही गई है, कहा गया है कुछ वर्षों की बात। अरबी भाषा में बिधी शब्द का अर्थ है 3 साल से 9 साल के बीच। इसीलिए तुम्हें 3 साल की ये शर्त बदलनी होगी। तुम 3 साल के बदले 10 साल का समझौता करोगे। पवित्र कुरान की ये वाणी अवश्य सत्य होगी। चूंकि तुम 3 साल की शर्त को 10 साल करोगे, इसीलिए 10 ऊँटों के बदले 100 ऊँटों का प्रस्ताव दोगे। दूसरी रणनीति के रूप में यहूदियों ने कहा, अब्दुल्ला के अनाथ पुत्र मोहम्मद के नाम पर अफवाह फैलानी होगी। मक्का वासियों को ये समझाना होगा कि कुरान महान अल्लाह ताला की वाणी नहीं है। मोहम्मद विभिन्न जगहों से कहानियां एकत्र करके उसे अल्लाह की वाणी बताकर चला देता है। तब एक कुरैश नेता ने कहा, हम मक्का वासी सब जानते हैं कि अब्दुल्ला का पुत्र मोहम्मद निरक्षर है। मोहम्मद मक्का के बाहर से कहानियां एकत्र करके कुरान जैसी एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली किताब लिख रहा है, ये कौन विश्वास करेगा? तब यहूदियों ने कहा, आप डर क्यों रहे हैं? मोहम्मद का मुकाबला करना है तो ये बात फैलानी ही होगी। कुरैश ये सलाह लेकर मक्का वापस आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे। कुरैशों ने सफा पर्वत पर खड़े होकर मक्का के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे मक्का के लोगों, मोहम्मद का कुरान झूठा है। मोहम्मद तौरात और इंजील किताब की कहानियों में थोड़ा बदलाव करके तुम्हारे पास महान अल्लाह ताला की वही यानी प्रकाशना बताकर चला रहा है। कुरैशों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी यानी साथी को लेकर भी अफवाह फैलानी शुरू कर दी। अबू फुश रदी अल्लाह ताला अन्हु नाम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। इस सहाबी का पेशा तलवार पॉलिश करना था। वो तौरात और इंजील किताब के आलिम यानी विद्वान थे। अबू फुश रदी अल्लाह ताला अन्हु ईसाई से मुसलमान हुए थे। कुरैश कहने लगे, मोहम्मद के पास कोई कुरान नहीं है, कोई जिब्रील नहीं है। अबू फुश मोहम्मद को तौरात और इंजील की कहानियां सिखाता है। इसके बाद मोहम्मद उस कहानी में थोड़ा बदलाव करके अल्लाह ताला की वाणी बताकर चला देता है। इस अफवाह के संदर्भ में महान अल्लाह ताला ने सूरह नहल की 106 संभवतः 103 नंबर की आयत नाजिल की थी। पवित्र कुरान में महान अल्लाह ताला कहते हैं, और वे कहते हैं कि उसे तो कोई और इंसान सिखाता है, लेकिन जिसकी बात वो कह रहे हैं वो ठीक से अरबी नहीं बोल सकता, जबकि पवित्र कुरान अरबी भाषा में नाजिल हुआ है।
अबू फुश रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के रहने वाले नहीं थे। वो व्यापार के उद्देश्य से मक्का शहर में रहते थे। इस कारण अबू फुश रदियल्लाहु ताला अन्हु अच्छी तरह से अरबी नहीं बोल पाते थे। जो व्यक्ति ठीक से अरबी ही नहीं बोल सकता, वो कैसे पवित्र कुरान जैसा एक कलाम बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाएगा। मक्का के लोगों ने जब कुरैशों से ये सवाल किया, तब कुरैशों का मुंह सूख गया। कुरैश फिर से मदीना के यहूदियों के पास उपस्थित होकर बोले, आपकी दी हुई सारी रणनीतियां विफल हो गई हैं। आकर्षक कहानियां लोगों ने मात्र 2-3 हफ्ते सुनी। इसके बाद से सब फिर से मोहम्मद का कुरान सुनने लगे हैं। दूसरी ओर हमने जो अफवाह फैलाई थी, वो अफवाह बहुत एकटा काम नहीं दी। मोहम्मद का मुकाबला करना क्रमई धीरे धीरे असंभव होता जा रहा है। इस बार यहूदी आलिमों ने कहा, हम तुम्हें कुछ सवाल सिखा रहे हैं, ये सवाल मोहम्मद से करना। इन सभी सवालों के जवाब केवल हमारे पास ही हैं। तुम जनसभा में जब मोहम्मद को पराजित करोगे, तब मक्कावासी मोहम्मद पर और विश्वास नहीं करेंगे। मक्का के कुरैश ये सवाल लेकर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा में उपस्थित हुए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में ही उपस्थित थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पराजित होंगे, अपमानित होंगे, इस खुशी में कुरैशों ने बैतुल्लाह शरीफ में बहुत से लोगों को जमा किया था। वलीद इब्ने मुगीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, हे अब्दुल्ला के अनाथ पुत्र मोहम्मद, तुम्हारा अल्लाह ना कि फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से तुम्हारे पास वही भेजता है। यदि ऐसा है तो तुम मुझे 2 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल है, रूह क्या है? दूसरा सवाल है, तुम कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना कि तुम्हारे पूर्वज थे। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के निवासी थे, तो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वंशज फिलिस्तीन से मिस्र कैसे गए? तत्कालीन समय में इन सवालों के जवाब केवल यहूदी ही जानते थे और इन सवालों को यहूदी गुप्त रखते थे। यहूदी भी निश्चित थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालों के जवाब देने में विफल होंगे। इन सवालों के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने महान अल्लाह ताला के दरबार में फरियाद की है, वो वही भेजेंगे तो मैं जवाब दे सकूंगा। बैतुल्लाह शरीफ में सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर उपस्थित हुए। पहले सवाल के जवाब में पवित्र कुरान में कहा गया, हे मोहम्मद, ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए, रूह मेरे रब का एक आदेश है। रूह के बारे में इंसानों को बहुत कम ज्ञान दिया गया है। दूसरे सवाल के जवाब में एक पूरी सूरह यूसुफ नाजिल की गई। सूरह यूसुफ को पवित्र कुरान में एहसानुल क़सास यानी सर्वोत्तम कहानी के रूप में अभिहित किया गया है। सूरह यूसुफ में विस्तार से बताया गया है कि नबी याकूब अलैहिस्सलाम के 12 पुत्र थे। तब याकूब अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने एक कुएं में फेंक दिया था। एक काफिले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाकर मिस्र में दास के रूप में बेच दिया था। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कारागार में बंदी हुई और महान अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाही प्रदान की। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 पुत्र फिर से एकत्र हुए और वे सब मिस्र में बसने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब इतना विस्तृत था कि मक्का के कुरैश विस्मित और बिब्रत हो गए। बैतुल्लाह शरीफ में इस जमात में यहूदियों द्वारा भेजा गया एक गुप्तचर भी उपस्थित था। गुप्तचर भी प्रचंड हैरान हुआ। गुप्तचर हैरान होकर सोचने लगा, ये कहानी इतनी विस्तार से हमारी तौरात किताब में भी नहीं है। इसके बाद यहूदियों ने कुरैशों को और 3 सवाल सिखा दिए। उन्होंने कहा, ये 3 सवाल इतने कठिन हैं कि इनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि हमारे कुछ विशिष्ट आलिमों के अलावा इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता। ये 3 सवाल लेकर कुरैश फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उपस्थित होकर बोले, हे अब्दुल्ला के पुत्र मोहम्मद, यदि तुम सच्चे नबी हो तो 3 सवालों के जवाब दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशों की इस बात पर सहमत हो गए। बैतुल्लाह शरीफ में फिर से विशाल जनसभा हुई। कुरैश नेताओं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे मोहम्मद, यदि तुम सच्चे नबी हो तो बताओ वे गुफावासी यानी असहाबे कहफ कौन थे? गुफावासियों की संख्या कितनी थी? वो गुफावासी जो अभी भी सो रहे हैं और कयामत तक सोते रहेंगे। दूसरा सवाल, वो व्यक्ति कौन था जिसके पास मूसा अलैहिस्सलाम शिक्षा ग्रहण करने गए थे? तीसरा सवाल, उस बादशाह के बारे में बताओ जिसने एक जाति को रोकने के लिए एक दीवार बनाई थी। यहाँ 2 रिवायतें हैं।
एक रिवायत में कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत इन सवालों के जवाब दिए थे। दूसरी रिवायत में कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि इन सवालों का जवाब मैं कल दूंगा। वही नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब लेकर फिर से बैतुल्ला शरीफ में उपस्थित हुए। कुरैशों ने सोचा था कि अब्दुल्ला का पुत्र मोहम्मद जवाब ना दे पाने के डर से भाग जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला शरीफ में उपस्थित हुए हैं, तब कुरैश आश्चर्य से हतबेहल हतप्रभ हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह कहफ पढ़ने लगे। इस सूरह में यहूदियों के तीनों सवालों के जवाब थे। सूरह कहफ में पहले गुफावासियों की बात विस्तार से बताई गई है। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी बताई गई है। सबके आखिर में बादशाह जुल्करनैन द्वारा उस दीवार के निर्माण की बात कही गई है, जिस दीवार के निर्माण के माध्यम से बादशाह जुल्करनैन ने याजूज माजूज समुदाय को बंदी बनाया था। सूरह कहफ में इन तीनों सवालों के जवाब इतने विस्तार से बताए गए थे कि यहूदी निराश हो गए थे। मक्का के कुरैश भी समझ गए थे कि इस तरह वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ यहूदी यह स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि मोहम्मद सच में महान अल्लाह ताला के नबी हैं। कुछ लोग गुप्त रूप से इस्लाम कबूल करने की मानसिक तैयारी करने लगे थे। इसके बाद कुरैशों ने अपने षड्यंत्र का तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा, हे मोहम्मद, यदि तुम सच में नबी हो तो हमें ऐसी कोई निशानी दिखाओ जिससे हम तुम पर विश्वास कर सकें। एक बार अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करते हुए कहा, हे अबू जहल, तुम मुझे ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा दिखाओ, जिसके माध्यम से ईसा नबी बता सकते थे कि किस व्यक्ति ने अपने घर में क्या खाया पिया है और किस व्यक्ति ने अपने घर में क्या क्या संपत्ति संभाल कर रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू जहल, यदि मैं यह प्रकट करता हूँ तो तुम लज्जित होगे और इस जमात के सामने अपमानित होगे। लेकिन अबू जहल ने कहा, हे मोहम्मद, तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम झूठे हो? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू जहल, यहाँ आने से कुछ देर पहले तुम घर पर थे। तुम्हारे सामने एक भुनी हुई मुर्गी थी। तभी तुम्हारा घनिष्ठ मित्र अबू अल बख्तारी तुम्हारे घर पहुंचा। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा दोस्त आया है, तब तुम ये सोचकर डर गए कि बख्तारी तुम्हारे साथ खाने में शरीक होगा। इस कारण तुमने बहुत जल्दी से भुनी हुई मुर्गी छिपा ली। तब अबू जहल चिल्लाकर बोला, हे मोहम्मद, तुम झूठे हो, तुम मेरे नाम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। इस समय अबू जहल का दोस्त अबू अल बख्तारी बोला, हे अबू जहल, मोहम्मद ने सच कहा है, मैंने खुद तुम्हें गोश्त छिपाते देखा है। तुम इतने कंजूस और नीच मन के हो ये मैं समझ गया हूँ। ये सुनकर अबू जहल हत-बेहल हो गया था। वो क्या कहे समझ नहीं पा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मक्का के लोगों ने तुम पर विश्वास करके तुम्हारे पास लगभग 10,000 दिरहम अमानत के तौर पर रखे थे। यहाँ बता देना जरूरी है कि तत्कालीन समय में बैंक नहीं थे। इस कारण लोग जिसे विश्वस्त मानते थे उसके पास धन संपत्ति अमानत के तौर पर रखते थे। अबू जहल पर विश्वास करके किसी ने 100 दिरहम, किसी ने 300 दिरहम, किसी ने 700 दिरहम अमानत के तौर पर रखे थे। लेकिन जब इन लोगों ने अपनी अमानत वापस मांगी तब अबू जहल ने सबसे कहा कि दिरहम चोरी हो गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वे 10,000 दिरहम तुम्हारे घर में अमुक स्थान पर मिट्टी के नीचे छिपे हुए हैं। इस समय बैतुल्ला शरीफ में बहुत से लोगों का जमावड़ा था। इस जमात में वो सब लोग भी उपस्थित थे जिन्होंने अबू जहल के पास संपत्ति रखी थी। अब वो सब लोग क्षिप्त होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करते हुए बोले, क्या ये सच है? तब अबू जहल चिल्लाकर बोला, मोहम्मद एक धोखेबाज है, वो झूठा है। अबू जहल की इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। तब बैतुल्ला शरीफ में उपस्थित लोग एकत्रित होकर अबू जहल के घर पहुंचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देशानुसार उक्त स्थान की मिट्टी खोदकर 10,000 दिरहम बरामद कर लिए। इतना सब होने के बाद भी अबू जहल चिल्लाकर बोला, मोहम्मद एक जादूगर है। एक दिन उमैया इब्नुल खलाफ नामक एक व्यक्ति कब्र से मरे हुए इंसान की हड्डी उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उपस्थित हुआ और बोला, हे मोहम्मद, कयामत के दिन ये सड़ी हुई हड्डियां फिर से जीवित होंगी और इनसे इंसान पैदा होगा। ये कहकर वो हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करने लगा और बोला, अब इन हड्डियों को कौन जीवित करेगा? इस सवाल के जवाब में पवित्र कुरान में महान अल्लाह ताला कहते हैं, हे नबी, आप कह दीजिए, इन हड्डियों को वही सत्ता जीवित करेगा जिसने पहली बार इन्हें बनाया था, जिसने मिट्टी के एक कण से हड्डी बनाई थी और वो इस राख से फिर से इंसान को पैदा करेगा। मक्का के कुरैश जब समझ गए कि किसी भी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका नहीं जा सकता,
तब उन्होंने निर्णय लिया कि इस समस्या के समाधान के लिए बनु हाशिम गोत्र के खिलाफ कठोर कदम उठाने होंगे। इस उद्देश्य से कुरैशों ने एक समझौता किया। इस अभिशप्त समझौते को माहिदाए कुरैश या कुरैश की संधि कहा जाता है। ये समझौता बैतुल्ला शरीफ में संपन्न हुआ था। इस समझौते में कहा गया था कि जब तक बनु हाशिम गोत्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले नहीं कर देता, तब तक बनु हाशिम गोत्र के साथ हमारे सभी प्रकार के संबंध और लेन देन बंद रहेंगे। बनु हाशिम गोत्र के साथ हमारा व्यापार, शादी ब्याह सहित सभी प्रकार के लेन देन बंद रहेंगे। यहाँ तक कि बनु हाशिम गोत्र के साथ हम बात तक नहीं करेंगे। ये समझौता तैयार किया गया था तब कुरैश सभी तरफ से निराश और थके हुए थे। वे समझ गए थे कि इतनी आसानी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका नहीं जा सकता। इस समझौते पर कुरैश के सभी नेता एकमत थे। ये समझौता काबा के दरवाजे पर लटकाया गया था। इस खबर को सुनकर अबू तालिब अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने बनु हाशिम गोत्र को एकत्रित किया और कहा, चाहे जो हो जाए, मोहम्मद की रक्षा करनी ही होगी। मोहम्मद के शरीर पर एक चोट लगने से बेहतर हमारे लिए मौत है। कुरैश हमारे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। हमें मक्का छोड़कर चले जाना होगा। बनु हाशिम गोत्र के सभी लोग अबू तालिब की इस बात पर सहमत हो गए। केवल अबू लहब इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, सिर्फ एक मोहम्मद के लिए हम पूरे अरब के खिलाफ जाएंगे? हमें चाहिए कि हम मोहम्मद को कुरैशों के हवाले कर दें। अबू लहब के अलावा बनु हाशिम के सभी लोग शाबे अबू तालिब नामक स्थान पर चले गए। ये स्थान कोहे अबू कुबैस के पीछे था। अगले एपिसोड में हम इस अवरोध के बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रिय दर्शक मंडली, प्रिय दर्शकों, प्रतिदिन नए नए वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। और साथ ही आप अस्सलामु अलैकुम।